करते हैं। तो हम ये देख रहे थे बेसिकली कि जब ब्राउज़र पे हम इस यूआरएल को हिट करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? डेमो कंट्रोलर। ठीक है, अगर मैं डेमो कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाऊं, डेमो कंट्रोलर फिर रहा, डेमो कंट्रोलर तो है ही अच्छा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर। इसमें मैं अगर प्रिंट कराऊं, पहले डेमो कंट्रोलर चल रहा है कि पहले जो हमने टेनिस कोड चलाया वो चल रहा है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐड कर बस। यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा मैं गेट पास डॉट गेट सिंपल नहीं। देखो इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। और कौन सी फाइल है? बस। तो अगर मैं देखो मैं क्रिकेट कोच पर जाऊं, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना, टेनिस कोच का जाऊं, उसका कंस्ट्रक्टर बना, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है? डेमो कंट्रोलर। तो सबसे पहले डेमो कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो अगर मैं रन करूं इसको, सेव है, देखो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चला जिसमें हमने क्वालिफायर लगाया? टेनिस कोच। डेमो कंट्रोलर नहीं चला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ? टेनिस कोच का। उसके बाद डेमो कंट्रोलर का हुआ। और फिर क्या करेगा? डेमो कंट्रोलर क्या करता है? टेनिस कोच में इंजेक्ट कर देगा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्रिकेट कोच को इंजेक्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो डेमो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट सबसे पहले जा रही है, लेकिन हमने क्वालिफायर एनोटेशन जो लगाया है, सबसे पहले टेनिस कोच का इंस्टेंस क्रिएट होगा, बाद में डेमो कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो डेमो कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट में हम इंजेक्ट कर देंगे क्या? क्रिकेट कोच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने लेजी इनिशियलाइजेशन देखा था, ये एक हमने डिफरेंस देख लिया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्रिकेट कोच और ट्रैक कोच बेसिकली क्रिएट हो रहे हैं डेमो कंट्रोल चल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बीन स्कोप क्या होता है स्प्रिंग में। बट हमने समझा था कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली बीन स्कोप। ठीक है, बीन स्कोप में क्या बताता है? हाउ मैनी इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, हाउ लॉन्ग डज द बीन लिव, हाउ इज द
बीन शेयर, ठीक है। तो जो बीन होता है उसका डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है? डिफॉल्ट स्कोप सिंगलटन होता है। सिंगलटन क्लास पढ़ा होगा कोड जावा में, एक ही ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। सिंगलटन क्लास क्या होती है? ठीक है, तो सिंगलटन में क्या होता है, जो स्प्रिंग कंटेनर होता है, स्प्रिंग कंटेनर creates only one instance of the bean। जो बीन हम यूज करेंगे, जो क्लास होती है बीन, उसका सिर्फ क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। और वो किसमें होता है? कैश मेमोरी में होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर पर जाएंगे और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल माई कोच यूज किया, हम एक और वेरिएबल बना लेंगे, प्राइवेट कोच अनदर कोच। तो यहाँ पे क्वालिफायर एनोटेशन लगा देंगे एक और, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमन, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और यहाँ पर मैं एक और क्वालिफायर एनोटेशन, सेम टेनिस कोच के लिए, कोच द कोच की जगह फाइंड कर देंगे अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर माई कोच द कोच की जगह यहाँ पर डिफाइन कर अनदर कोच इक्वल्स टू द अनदर, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रन करेंगे, रन हो गया है। अनदर डॉट कोच, डेमो कंट्रोलर रिक्वायर्ड बीन अदर डॉट कोच, डेमो कंट्रोलर यूज किया हुआ है, ठीक है। माई कोच हमें एक यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट स्कोप में, टेनिस कोच क्लास पर आएंगे, यहाँ पर एक एनोटेशन यूज करेंगे इसको, सबसे प्रिंट कराएंगे फैक्ट्री डॉट स्कोप सिंगल, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे स्कोप कौन सा? सिंगल। इसको सेव कर लेते हैं, वापस से रन होता है। error creating bean with name download, चेक कर लेते हैं क्या।
सर इम्पोर्ट नहीं किया इसको, आप इसे सेव चेक करेंगे। तो डिफॉल्ट में स्कोप सिंगलटन ही यूज होता है। वर्ड एनोटेशन तो लगाया। तो यहाँ पे हमें ऑटो वर्ड एनोटेशन लगा, तो सेव चेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी शायद। ओहो। ठीक है, प्रॉपरली रन कर। लोकल होस्ट 8080 पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलटन स्कोप है। ये एक ही इंस्टेंस क्रिएट शेयर करेगा बीन की, उसका डिफॉल्ट स्कोप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ गेट मैपिंग में, एक ऐड आउट कर देता हूँ गेट, हैश में नेम देता हूँ इसका चेक। एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग। ये मेथड हमने खुद ही यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर रिटर्न करा देंगे। तीन को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयरिंग मीन्स प्लस आई कोच टू अदर कंपेटेबल ऑपरेट टाइप्स। डन हमने किया हुआ है। तो एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक, अब ये रन हुआ प्रोजेक्ट जैसे ही, और मैं स्लैश चेक पे जाकर चेक करूंगा क्या आउटपुट क्या है। पैनल पे जाता हूँ, लोकल होस्ट एट जीरो एट जीरो स्लैश चेक। आउटपुट क्या है, कंपेयरिंग, हम बीन को कंपेयर कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि जो सिंगल इंस्टेंस है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, वही शेयर हो रहा है दोनों बीन के लिए, तो डिफॉल्ट स्कोप। ठीक है,
बट अगर यहाँ पर सिंगलटन यूज नहीं करते, टेनिस कोच में अगर यहाँ सिंगलटन यूज नहीं करते, यहाँ पर यूज करते प्रोटोटाइप, मतलब एक इसका कॉपी क्रिएट हो गया प्रोटोटाइप। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क करें। ठीक है, तो न्यू ऑब्जेक्ट होगा फॉर ईच इंजेक्शन के लिए, हर एक इंजेक्शन के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट। और अब मैं यहाँ का रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो फॉल्स। तो जैसे ही मैंने स्कोप में प्रोटोटाइप स्कोप किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, अलग अलग बीन के लिए। यहाँ पर डेमो कंट्रोलर में हमने दो क्वालिफायर एनोटेशन लगाए हैं, तो यहाँ पर दो क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस किसमें है? स्प्रिंग बीन स्कोप में सिंगलटन के लिए और प्रोटोटाइप के लिए। तो सिंगलटन स्कोप में क्या होता है? स्कोप करे सिंगलटन। ठीक है, तो क्रिएट अ सिंगल इंस्टेंस of the bean, the single shared instance of the bean। ठीक है, इसका डिफॉल्ट स्कोप होता है। इसका होता है प्रोटोटाइप। अगर हम प्रोटोटाइप स्कोप यूज करें, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है फॉर ईच कंस्ट्रक्टर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? दो बीन क्रिएट होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस है स्कोप में, सिंगलटन स्कोप और प्रोटोटाइप स्कोप। ठीक है, सर हम सिंगलटन का यूज लाइव प्रोजेक्ट में कब कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे? लाइव प्रोजेक्ट में देखो बेसिकली हमें तब करना है, मतलब कि हमें मान लो अगर दो डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं, दो क्वालिफायर एनोटेशन यूज कर रहे हैं, दो बीन हम कर रहे हैं और दोनों बीन को हमें आगे इक्वालिटी में अगर चेक करना है, मोस्टली इसका यूज नहीं होगा। सिर्फ ये इस पर्पज से है कि हमें स्कोप पता होना चाहिए कि सिंगलटन स्कोप क्या होता है और प्रोटोटाइप स्कोप। ठीक है, क्योंकि देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हम यूज करेंगे, थोड़ा बहुत यूज करेंगे, बट हम ये भी डिटेल ले रहे हैं उस पर्पज से कि इंटरव्यू पर्पज से भी हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज। ठीक है, बाकी हाँ, बाकी हम मेन हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट का ही। आज हमारा स्प्रिंग कोर खत्म हो जाएगा, कल से हम स्प्रिंग एमवीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। और एक सर स्प्रिंग बूट और एमवीसी में क्या डिफरेंस है? एमवीसी में हम यूज करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और बूट में हम उसको ही और मॉडिफाई करेंगे बेसिकली, ये चीज़ है। बूट में सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा, हमें कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक हम है। एक एमवीसी बना के एमवीसी पे एक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर हम बूट पे बना के बूट पर एक प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। कोर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो कोर पे क्योंकि इतना कुछ है नहीं, कोर में हम सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहे हैं, कहाँ के लिए? स्प्रिंग एमवीसी के लिए और बूट के लिए। ठीक है। ठीक है, तो इस पर्पज से हम कर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बीन का यूज़ क्या होगा, तो बीन के स्कोप पर आएंगे। ठीक है, तो बीन का लाइफ साइकिल देखेंगे, लाइफ साइकिल क्या होता है बीन का। बीन लाइफ साइकिल सबसे पहले क्या होता है? कंटेनर स्टार्ट होता है, स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होता है, कंटेनर स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद बीन इनिशियलाइज होता है, बीन इंस्टेंशिएटेड, बीन इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है। ठीक है, बीन की लाइफ साइकिल है। उसके बाद इंटरनल स्प्रिंग प्रोसेसिंग होती है, इंटरनल स्प्रिंग
प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कस्टम इनिट मेथड। कस्टम इनिट ठीक है, और उसके बाद बीन क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, कस्टम मेथड डिस्ट्रॉय। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द बीन लाइफ साइकिल, या लाइफ साइकिल क्या होती है बीन की, सबसे पहले कंटेनर स्टार्ट होगा, फिर बीन इंस्टेंशिएटेड होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी, इंटरनल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग होगी, फिर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे कस्टम इनिट मेथड। ठीक है, और उसके बाद जब मेथड एक्सिक्यूट हो जाएगा तो मेथड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बीन मतलब अगर जैसी कस्टम इनिट मेथड मतलब यूज होगा, वैसी बीन इज रेडी फॉर यूज। ठीक है, बीन तैयार हो जाएगी यूज करने की। उसके बाद कंटेनर शट डाउन हो जाएगा, कंटेनर शट डाउन हुआ तो कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा। ठीक है, तो हम कस्टम मेथड को बीन इनिशियलाइजेशन के दौरान हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो एनोटेशन यूज करेंगे, एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट और एक प्री डिस्ट्रॉय। यहाँ पर मैं आता हूँ और हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, हेडलाइन। ठीक है, हम यहाँ क्वालिफायर में यूज करेंगे क्रिकेट। पर आते हैं क्रिकेट कोच में मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड स्टार्ट। तो मैंने डिफाइन किया, तो इसमें हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कौन से मेथड में, इन डेली स्टार्टअप डेली स्टार्ट स्टफ। और इस मेथड का हम क्लास नेम फाइंड आउट करेंगे, गेट क्लास डॉट गेट सिंपल। ठीक है, हमने डेली स्टार्ट स्टफ डिफाइन कर दिया, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड, पोस्ट कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्ट जकार्ता एनोटेशन। और उसके बाद इस मेथड को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, तो हम यूज करेंगे प्री डिस्ट्रॉय। प्री डिस्ट्रॉय को डिफाइन करेंगे पब्लिक नेम, इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं टीम स्टफ। डिस्ट्रॉय इसी लाइन को कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्रिकेट कोच वर्क करेगा, तो ये डेली स्टार्ट स्टफ मेथड वर्क करेगा। इसको मैं करता हूँ सेव, सब सेव है, ठीक है। ये देखो चला इन डेली स्टार्ट स्टफ मेथड। इसमें कौन सी क्लास प्रिंट हो रही है? क्रिकेट कोच। क्वालिफायर एनोटेशन में हमने क्रिकेट कोच दिया था, तो इन कंस्ट्रक्टर में क्रिकेट कोच चला। और ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट हमने यहाँ डिफाइन किया था, तो ये डेली स्टार्ट स्टफ चल गया, मतलब बीन इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, जैसे क्रिकेट कोच चला वैसे ये चला। अब डिस्ट्रॉय कब होगा? जैसे ही मैंने ये टर्मिनल को मैं शट डाउन कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, वैसे यहाँ पर बात चलना चाहिए प्री डिस्ट्रॉय। गेट क्लास डॉट गेट सिंपल, उससे रीस्टार्ट करते हैं। चल गया क्रिकेट कोच, चल गया। प्री डिस्ट्रॉय यूज किया, क्लीन स्टफ। चल रहा है। आफ्टर स्टफ disposable bean। तो एक बार हम ये इसको रिमूव करके देख लेते हैं डेव टूल्स को। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो। एरर डॉट एक्सएमएल पर आते हैं, कहाँ पर है डेव, सेव कर, विदाउट डेव टूल्स रन करके देख, कंटेनर बनाएंगे, वापस से रन करेंगे। ठीक है, डेली स्टार्ट स्टफ चल गया हमारा। जैसे ही मैं करता हूँ शट डाउन, आफ्टर
ठीक है, कुछ ऐसे रन करके देख लेते। क्लास नेम की वजह से शायद प्रिंट ना कर। टर्मिनेट विद कंट्रोल जाओ करें। इनेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट इनेट में कंट्रोल सी कर दे। जकार्ता डॉट एनोटेशन डॉट स्टोर जकार्ता ही है। और एनोटेशन डॉट स्टोर। ठीक, तो किसी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं चल रहा होगा, इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वापस आ जाते हैं, इसको चेक करेंगे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम वापस से डेव टूल्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल तो हमें पता चल गया बेसिकली क्या होता है। पहले इनिट चलेगा और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसबॉल कोच जैसे यूज कर रहे थे, तो देखो यहाँ कंपोनेंट क्लास का यूज कर रहे थे। क्रिकेट कोच यूज कर रहे थे, यहाँ पर कंपोनेंट क्लास का यूज कर रहे थे। टेनिस कोच यूज कर रहे थे, यहाँ कंपोनेंट क्लास का यूज। तो ये क्या कर रहे थे, इस क्लास को बीन बना रहे थे बेसिकली। लेकिन सपोज मैं अब कंपोनेंट क्लास का यूज अगर ना करूं, एक मैंने नई क्लास बनाई, यहाँ पर सपोज स्विम कोच। ठीक है, फिनिश कर देंगे, इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे कोच इंटरफेस। यहाँ पर ये मेथड कैन इम्प्लीमेंट मेथड डिफाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यूज करेंगे, कंपोनेंट क्लास का यूज नहीं। ठीक है, और एक बीन मेथड डिफाइन करेंगे जो कॉन्फ़िगर करेगा किसको, बीन। तो मैं एक और क्लास बना देता हूँ यहाँ पर सर में कोड कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करूंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास कॉन्फ़िग। इसको कर लेंगे इंपोर्ट। ठीक है, और इसी क्लास में एक मेथड डिफाइन करूंगा
पब्लिक बीन पब्लिक कोच स्विम कोच, ये एक मैंने मेथड डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा ऑब्जेक्ट किसका, स्विम कोच का, टर्न न्यू स्विम, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज करूंगा बीन एनोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लास डिफाइन करी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्या करेगा, बेसिकली क्रिएट, हमने जो बीन मेथड डिफाइन किया उसको, बीन को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। और हमारी बीन को कहाँ इंजेक्ट करेगा, कंट्रोलर में इंजेक्ट, ठीक। मैंने यहाँ पे स्विम कोच डिफाइन किया, रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट स्विम कोच का। ये स्विम कोच क्या है, बीन ही है, क्योंकि बीन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यही हम पास करेंगे स्विम कोच का, बीन हम यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आते हैं स्विम कोच पर, ठीक है। ये हमारी स्विम कोच की क्या है, बीन आईडी होगी बेसिक। तो यहाँ पर मैं क्वालिफायर एनोटेशन में क्रिकेट कोच की जगह यूज करूंगा स्विम कोच, स्विम कोच, ठीक है। तो यही बीन यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पर स्विम कोच में मैंने डिफाइन नहीं किया था कुछ, तो यहाँ पर डिफाइन कर, ठीक है। तो देखना, जब मैं गेट डेली वर्कआउट को रन करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा, 1000 मीटर्स एज वार्म अप। अगर मैं यहाँ डेमो कंट्रोलर पे आऊँ, ठीक है, ये डेली वर्कआउट को मैं हिट करूँ, ठीक है। तो माई कॉच गेट डेली वर्कआउट किस में जाएगा, इस स्विम कोच में, ठीक है। और ये कहाँ से कॉल हो रहा है, कहाँ से हम कर रहे हैं इसको, कहाँ गया स्पोर्ट कॉन्फ्रेंस, यहाँ से, ठीक है। तो ये स्विम कोच का ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है, और ये हमें यहाँ पर इसका आउटपुट मिल रहा है स्विम कोच का, यहाँ। तो अगर मैं रन करूँ यहाँ, जावा एप्लीकेशन, और गेट डेली वर्कआउट, डेली वर्कआउट, क्या नाम, डेली वर्कआउट, देखो स्विम 1000 मीटर एज अ वार्म, ठीक है। तो हमने क्या किया इस बार, हमने कंपोनेंट क्लास का यूज नहीं किया, हमने किसका यूज किया, बीन का यूज किया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यूज किया है, कंपोनेंट क्लास का यूज करके। कंपोनेंट क्लास क्या करता था, बीन बना देता था क्लास को। लेकिन अगर एक तरीका ये भी है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसका AWS में यूज करते हैं, बट इतना डीप हम नहीं जाएंगे, क्योंकि AWS में कुछ प्रॉब्लम होती है अगर हम कंपोनेंट क्लास का यूज करते हैं। तो वहां पर ऐसी बीन मेथड का यूज होता है, और कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यूज किया जाए, ठीक है। ये था बीन का यूज। अब यहाँ पर हम अगर कोई बीन आईडी और देना चाहे तो बीन आईडी दूसरी भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ सिम कोच पर, ये स्पोर्ट कॉन्फ़िग पर, तो यहाँ पर मैं एक बीन आईडी देता हूँ सिम सिम नेम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बीन आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, सिम कोच मैं यहाँ सिम सिम पास कर, ठीक है। रन हो गया वापस से,
तो यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो वही आउट। ठीक है, तो ये यूज था बीन का। तो हमने क्या देखा, एक तो बीन का लाइफ साइकिल मेथड देखा जिसमें प्रीडिस्ट्रॉय नहीं चल रहा था, उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको। ठीक है, फिर एक हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास और बीन क्लास का यूज देखा। ठीक है, एक हमने सिंगलटन और प्रोटोटाइप का यूज। ठीक है, तो इतना था हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। बाकी जो सारी चीजें हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में पढ़ी हैं वो आगे यूज होंगी। ठीक है, तो क्लियर है दीपिका और सुमित? यस सर। ठीक सर है, एक बार ये स्प्रिंग फ्लो का क्लासेस वाइज फ्लो बता दीजिए ना। कैसा क्लासेस वाइज फ्लो? मतलब ये जो फ्लो है ना स्प्रिंग का, तो जो क्लासेस बनाई है ना, एक बार फ्लो बता दीजिए कि ये इस क्लासेस है। देखो, सबसे पहले बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने एक रन किया क्या, ये जो यूआरएल है इसको हिट किया, डेली वर्कआउट को हमने क्या किया, हिट किया। ठीक है, अब इसने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी, इसने रिक्वेस्ट भेजी डेमो कंट्रोल। ओके। देखो, ये एक वेब ब्राउजर है, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, हाँ। यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई, डेमो कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट गई। क्योंकि डेमो कंट्रोलर में हमने ये गेट डेली वर्कआउट मेथड डिफाइन, इसी यूआरएल के थ्रू तो हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो हाँ। रिक्वेस्ट कहाँ से आई, डेमो कंट्रोलर पे आई। डेमो कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी, हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन सिम सिम पर, सिम सिम पर भेजी। मान लो सिम सिम की जगह हमने यहाँ पर दे दिया क्रिकेट कोच, या हमने दे दिया टेनिस कोच। हमने मिस कर दी थी क्लास, एक दिन मैंने ये फ्लो बताया था इसका संकल्प। अच्छा। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, प्रैक्टिस और बैक एंड वॉली आ रहा है। ठीक। तो टेनिस कोच पे ये डेमो कंट्रोलर ने कहाँ भेजा, टेनिस कोच पर। यहाँ टेनिस कोच है, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आई टेनिस कोच पर। हाँ। ठीक है, ठीक। टेनिस कोच में कौन सा मेथड है, गेट डेली वर्कआउट है। हम्म। तो ये वाला गेट डेली वर्कआउट मेथड चला, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, प्रैक्टिस और बैक एंड वॉल। हाँ। इसने रिस्पॉन्स कहाँ भेजा, वापस से डेमो कंट्रोल। हम्म। और डेमो कंट्रोलर ने रिस्पॉन्स कहाँ पर भेजा, इस पे डेली वर्कआउट पे, माई कोच डॉट गेट डेली वर्कआउट में वही मेथड तो मिल रहा है हमको। हाँ, मेथड में जो रिटर्न कर रहे हैं वो ब्राउजर पे शो हो रहा शो है। हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। रिक्वेस्ट डेमो कंट्रोलर के पास जाती है, डेमो कंट्रोलर क्रिकेट कोच के जो भी हमने क्लास की है उसका बीन आईडी दी है, मतलब जो भी हमने क्लास यूज किया ना उसकी अपने आप बीन आईडी क्रिएट हो जाती है, टेनिस कोच। ठीक। ठीक है, वो स्प्रिंग करके दे रहा है। मैं जैसे मैंने टी टी टेनिस कोच है तो टेनिस कोच बीन आईडी हो गई, अगर क्रिकेट कोच है तो क्रिकेट कोच की बीन आईडी हो जाएगी, यहाँ पे क्रिकेट कोच लगेगा। ठीक ठीक है, है सर। तो इस तरीके से प्रॉपर वर्क करना है। ठीक है, कल से हम एमवीसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, समझना स्प्रिंग का फ्लो, और कहीं डाउट अगर आता है 3 दिन के लेक्चर में तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। वेलकम।